है, सही निकल लिखा है मैंने। तो इसका 11 पद निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भैया इसका सर्वांतर कितना जाएगा। कुछ लोग ये दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में कि भैया ये एपी नहीं है, क्या देखो तो 15 12 3 घटा, 12 में से 10 घटा तो 2 घटा। भाई ये डायरेक्ट संख्या नहीं है, ये बटा में है। किसमें? ये हम लोग का बटा में है। तो इसलिए इज्जत के साथ पेश आना है। तो ए का मान कितना रखोगे दोस्त? ए का मान रखोगे 1/15, डिफरेंशिएशन रखोगे 1/A2 - A1, A2 - A1। पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं। यार समझ बढ़िया से। तो यहाँ पर D1 का मान कितना निकल जाएगा हम लोग का, या D का मान ही बोलो इसको। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1/15 - 1/12, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, हाँ सॉरी 1/12। बहुत बढ़िया, 1/12 माइनस 1/15, ठीक है, हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद दोनों का एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। कितना हम लोग का होता है? 60 होता है। तो एलसीएम हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 60। बहुआ नियम समझो, 12 के पारा में 60 को बार में, 5 बार में, 12 × 5 = 60। 5 में गुना करना है 1 से, तो 5 × 1 = 5। 15 के पारा में 60 को बार में, 4 बार में। कितना बार में? 4 में। 4 में गुना करना ऊपर कितना हम लोग का? 1 है ना, तो 4 × 1 = 4। आया समझ में? तो ये 4 दम बहुआ नियम समझा रहे हैं। 1/60 आ गया हम लोग का। नहीं गुरुजी, हो सकता है कि यहाँ पर D1 का मान आया है, ये वाला कुछ और आ जाए, चेक करके देखते हैं। ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कहीं पर काफी है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी तुम्हारे हम खुशी के लिए इसको चेक करके दिखा देते हैं कि D2 भी अगर हम निकालते हैं तो इसका भी मान देखने से भले लग रहा है कि 15 12 3, यहाँ पर 2 का अंतर है, तो लेकिन देखो निकाल के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/10 - 1/12। बोले कि भैया फॉर्मूला नहीं लिखे, बोले कि जब एक बार फॉर्मूला लिख दोगे और सेम फॉर्मूला यूज करना है चीज को, तो बार बार फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखते हैं। वो जानता है कॉपी चेक करना, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, या तुम अगर कर भी सकते हो तो यहाँ पर ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर A3 - A2, यही होगा फॉर्मूला में, A3 - A2, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? फिर जाके 60 ही होगा। कितना है हम लोग का? 60 ही होगा हम लोग का। 60 10 के पारा में 60 को बार में है हम लोग का? 6 बार में। 6 में गुना करो 1 से, 6 × 1 = 6। 12 के पारा में 60 को बार में? 5 बार में। तो ये भी कितना आ गया? 1/60 आ गया। बोलो D1 और D2 का मान ठीक है ना? है, देखने से लग रहा था कि दोनों में भैया अंतर है, लेकिन क्वेश्चन क्या हम लोग का सेम आ गया। अब इसके बाद कोई तकलीफ है तो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? ए और डी का मान निकल गया। 11 पदों का मान, एन का मान कितना निकला हम लोग का? 11। एन का मान कितना निकला हम लोग का? 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेप। तो अब निकालना हम लोग का दोस्त SN बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d, है ना। अब मेरे से मैथ नहीं समझ में तो कहीं नहीं समझ, एकदम धीरे धीरे बताते हैं मैथ, ठीक है, एकदम सोच समझ के। n का मान कितना? 11/2। 2 गुना a का मान कितना है बेटा? 1/15 जोड़ n का मान कितना हम लोग का? 11 - 1 × d का मान कितना? 1/60। चलो किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े चलिए। 11/2, यहाँ पर 2 में 1 से गुना होता है, 2/15 2/15 हो गया हम लोग का। 2/15 प्लस ये 10 गुना 1/60। 0 से 0 काट दो या 10 से 60 काट दो तो भी 6 ही आएगा। बात बरोबर है, कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। आगे बढ़ते इसमें हम लोग 11/2, यहाँ पर कितना आएगा? 2/15 प्लस 1/6। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, यहाँ पर क्या है? 11/2। अब इसका आप लोग जोड़ कर दो, पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना जाएगा? यहाँ पे 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। कितना है हम लोग का? 30। कितना था हम लोग का? 30। आप लोग करके देख, एलसीएम करना था ना आप लोग को, बाटा बका जोड़ में, तब क्योंकि प्रॉब्लम ना होगा, अंतिम है हम लोग का। चलो 30
15 के पढ़ा में 30 को बार में 2 बार में, को बार में 2 बार, 2 में गुना करो ऊपर 2 से, कितना 2 दूनी क्या आया समझ में, जो बार में ऊपर जितना रहेगा उससे गुना करता है, 2 दूनी के 4। 6 के पढ़ा में 15 को बार में 5 बार में, को बार में 5 बार में, 5 में गुना करो इससे, 5 एकम बराबर। यहां पर चलते थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ दवाई कमी है इसलिए थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, लंबा है क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्त हम लोग का 11/2 गुना, 11/2 गुना, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 9/30, 9/30 हो गया हम लोग का। अब भी कोई कटेगा तो यस सर कटेगा, 3 तरीके 9 और 3 से ये 10 बार में। अब भी कोई कटेगा नहीं, नहीं कटने वाला है। तो देखिए तो आंसर 30 का आंसर कितना दे रहा है, 33 बटे में आंसर इसका बहुत ज्यादा छोटा हो गया ये है? हाँ 33 बटे में 20 दे रहा है आंसर इसका हम लोग का। आगे आप लोग को समझ बढ़िया से, कोई दिक्कत, कोई सवाल और? चलिए इसको उतारिए। देखो क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा का पहला, ठीक है, 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस 84। इसमें n का मान नहीं दिया, इसमें n का मान नहीं दिया, इसलिए ध्यान समझिएगा। तब आपको हम वीडियो भी भेज देंगे यूट्यूब पर, ठीक है, तो वहां से आप लोग भी उठाकर देख लीजिएगा। तो a का मान कितना है दोस्त हम लोग का 7, a का मान कितना हम लोग का है 7, समझिएगा। डिफरेंशिएशन कितना का हो गया, तो a2 माइनस a1 यानी कि 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7, ठीक है। तो तेज होकर मालूम है कि 3.5 का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे 3.5 का अंतर आ रहा है? अरे 10.5 माइनस 7, 10.5 में से 7 3.5 का अंतर है। आज एक ना बुझाता है, बुद्धि से लूल है, 10 20 21 बटे में 2 माइनस 7/2, 2 एकम 2 21, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 7/2 हो गया, 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, आत्मा में कोई कष्ट, आत्मा में कोई कष्ट तो नहीं। तो हम आपको आगे बनाते हैं। यहाँ पर a का मान निकल गया, d का मान निकल गया आपके पास। अब आपको निकालना है n का मान, n का मान तो मालूम नहीं है, तो पहले n का मान निकालो। तो फॉर्मूला लगाएंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है ना। n का मान लगाने के लिए क्या करेंगे, n का मान कितना दिया, n किसको बोलते हैं, अंतिम पद को। अगर वहां नहीं लिखा रहे, अगर 20वां पद 21वां पद नहीं लिखा रहे तो क्या रखेंगे उसको समझेंगे, अंतिम में जोड़ कर अंतिम पद लिखा रहे तो उसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं हम लोग, एन। तो एन का मान कितना बेटा 84, ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान कितना हम लोग को मालूम ना है, एन का मान डी का मान कितना है 7/2, माने कि 3.5 एक तरह से, 7/2 माने 3.5। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आप चलते हैं। 84 बराबर 7 प्लस ये, रुक जाओ, हाँ इसको माइनस भी कर सकते हैं आराम से, सही बात है भाई। इसको प्लस 7 है n आएगा तो माइनस आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। अब देखो घटेगा तो ये कितना जाएगा हम लोग का, 77 है, कितना है हम लोग का, बहुत सुंदर बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर, 77 और n माइनस 1 इंटू 7/2 है ना। अच्छा ये बताइए 7 से 77 कट जाएगा, बराबर किस साइड, बराबर कुछ साइड, सामने सामने क्या होता है, कट जाता है। 11 7 77, 11 बार में 11 दूनी क्या जाएगा हम लोग का 22 बराबर n माइनस 1। अब जिसको नहीं समझ में फिर से बोलो, आ गया ना। 7 से 77 को 11 बार में कटा है और तिरछा तिरछी फिर गुना किए, आगे समझ में बेटा। तो 11 दूनी क्या 22, लेकिन अभी भी हम लोग का n का मान नहीं निकला है, तो यहाँ पर n का मान निकालेंगे, -1 है तो 22 प्लस 1 यानी n का मान कितना हो गया 23, यानी n बराबर कितना हो गया हम लोग का 23। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। जब इतना तुम निकाल लोगे है ना, इतना जब तुम निकाल लोगे तो आगे फिर हमको बढ़ते हुए क्या करेंगे, इसका n का मान निकालेंगे, इसका हम लोग Sn का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास सब कुछ है,
हमारे पास सब कुछ है। अब तो पिछला क्वेश्चन की तरह बस मान पुट करना है ना। एन का मान कितना हम लोग का 23/2। 2 गुना ए का मान कितना है दोस्तों हम लोग का 7। कितना हम लोग का है 7। एन का मान कितना है 30 ना 23। हाँ 23 माइनस ए का डिफरेंशिएशन कितना हम लोग का 7/2। 7/2। अभी आप बना ही लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बन जाएगा ना आप लोग से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए और इसको यहां पर से कैलकुलेशन तो भाई कहिए सकते हो डू। तो अभी हम एपी के ये मैथ को बता दिए आप लोग को। ये मैथ हो गया, ये मैथ हो गया। इसमें ये इसको बताया हम, थोड़ा सा हार्ड था। ये तो सब आसान है, इसको बता दिया हम आपको। अब बताना है तीसरा के एक में से, इसका क्वेश्चन बड़ी पूछता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में बता देते हैं, हिंट कर देते हैं, और बाकी क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में बता देंगे। ठीक है, क्लास में। तो ए का मान तीसरा में दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, एन का मान दिया है। तो हम लोग इसको नहीं निकाल लेंगे हैं, एन और एस नहीं निकाल लेंगे। जैसे पिछला बार निकाला था ना, एन का मान दिया था, तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह बनेगा। ठीक है, इसमें तो डिफरेंशिएशन तुमको निकालना भी नहीं है, सब रेडीमेड है। एक में देखो, ए का मान 17, दूसरा नंबर देख लो। ए का मान 17 ग्रेड 7 है, 7 है। डिफरेंशिएशन एक और कितना दिया हम लोग का नहीं दिया है। ए 13 का मान दे रहा है 35। ए 13 माने एन का मान कितना हो जाएगा 13। एन का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 13। देखो डायरेक्ट तो नहीं लिखा है एन, लेकिन यहाँ पर एन लिखते हैं ना, तो कैसे एन लिखते हैं, तो एन को लटका के लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना एन, तो एन लटका के लिखते हैं। उसी तरह 13 लटका के लिखा है, माने एन का मान कितना हम लोग का 13। एन का मान कितना है 13। और यहाँ पर ए एन का मान कितना है 13वां पद का मान कितना हम लोग का 35। कितना मान हम लोग का 35। ए 13 का मान कितना हम लोग का 35। ए 13 का मान कितना आपका हमारे पास तो 35 है। ए 13 का मान कितना हम लोग का 35। यहां तक दे दिया आप लोग को। अब क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है और वॉट और एस 13 निकालना है। वॉट ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। ए 13 पूछ रहा है ना, ए 13 पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए 13 के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए 13 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो नीचे बना देते हैं। ए 13 बराबर होता है ए प्लस 12d। ए 13वां पद कह रहा है, कितना पद कह रहा है हम लोग का 13वां पद। ए प्लस 12d हो जाएगा ना हम लोग का, नहीं होगा बेटा, फॉर्मूला पढ़िए ना। चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। याद पढ़ो ना, मेरे वतन के लोगों याद करो कुर्बानी। याद है तबे ना जाएगा, पढ़ेगा तभी तो जाएगा फौज में। जो जाएगा फौज में वो रहेगा मौज में। चले, ए 35 का मान हो गया। ए का मान हम लोग का दिया 7 दिया दोस्त, 12 डी दिया बेटा, 12 डी। तो पहले अगर घटा दे 35 में से 7 गलता 28 हो गया। कितना हो गया हम लोग का 28 हो गया, बराबर 12 डी। तो डी का मान देखो तो ये पे डी का इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं डी बराबर, पलट दो इसको, डी बराबर 28/12 लिख सकते हैं। 12 गुना में थे नहीं तो क्या हम लोग का भागा में, इसको पलट दिए इसको, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 4 तिहाई 12, 4 7 28। डी का मान देखो तो आंसर दे रहा है 7/3। देखो तो बाबू डी का मान कितना 7/3 दे रहा है आपका। और जब डी दे देगा तो एन 13 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी रख देंगे। है दे रहा है ना हम लोग का, है दे रहा है। अब एक बात क्या करेंगे, जब ई निकल गया तो तू एन का मान नहीं निकाल लेगा। तुम्हारे पास हाथ में एन है, एन कितना 13 का मान कह रहा है, या 13 लटकैले है ना जी यहाँ पे हम लोग का, है पियर से लिख देते हैं तो दम चमकेगा 13। तो यहाँ पर एन का मान 13/2, ए का मान कितना हम लोग का कितना 7 प्लस यहाँ पर 13 -1 डिफरेंशिएशन 7/3। तो घटेगा 13 में से 1 घटेगा तो 12 आएगा।
कट जाएगा, बन जाएगा ना आप लोग से। तो डू घरे से खोइछा, कोई दिक्कत? चलो क्यों बड़ी सुंदर तो महादेव का नाम लेके तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है जी तीसरा क्वेश्चन, है ना? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का मान A12 का मान 37 और डिफरेंशिएशन इसका दिया है 3, सर्वांतर यानी डिफरेंशिएशन कितना दिया है? का कोई दिक्कत? पटक के मारेगा बन जाएगा ये। A12 बराबर A प्लस 11D, हमेशा एगो कम रखते हैं, बताए थे फॉर्मूला, है ना? A12 का मान कितना दिया है? 37। यहाँ पर D का मान कितना है हम लोग का? एक मान निकालना ना, तो इधर पूछ रहे हैं 11। डी का मान कितना दिया हम लोग का? 3, तो निकल जाएगा 37 A 11 33, ये 37 माइनस 33 है, सॉरी 37 ग्रेट सॉरी 37 माइनस 33 बराबर A घटा तो कितना 5। तो A का मान कितना है हम लोग का? 5। A का मान जब 5 निकल गया, D तुम्हारा 3 है, ये है सॉरी ग्रेट सॉरी यहाँ पर कितना A का मान कितना है हम लोग का? 4। A का मान कितना है हम लोग का? 4। हाँ, तो यहाँ तक आ गया हम लोग का। अब हम लोग का यहाँ पर क्या है फिर? A का मान निकल गया, D का मान निकल गया, अब क्या निकालना हम लोग को? S12, आराम से निकाल लेंगे, S12 नहीं निकल जाएगा। अब एक में बोलो कि भैया N कहाँ है? तो N का मान तो 12 देवे किया है, N बराबर कितना निकल गया तुम्हारे पास? 12। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। सॉल्व खटाक का हड है। कितना आराम से हम मैथ बता रहे हैं। में कोई दिक्कत होगा तो बोलो, आत्मा में कोई कष्ट होगा तो बताओ, दूर किया जाएगा। हाँ, आत्मा में कष्ट अब होगा क्वेश्चन नंबर 4 देख के। क्वेश्चन नंबर 4 देख के आत्मा में कष्ट होगा थोड़ा सा। देखो अंतिम है हम लोग का, कितना हम लोग इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 हिंट कर रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 को हिंट कर रहे हैं। ये तुमको क्या हो गया जी? ये तुम्हें क्या हो गया? रुक जाओ, तुम यहीं पर हो। कुछ कह रहा है कि छोट बड़ हो गए हैं, तो हो जाओ। हाँ, तो A3 का मान कितना दिया है? A3 का मान कितना दिया है? 15। कितना दिया हम लोग का? 15। बड़ा दुख का बात है, A3 का मान दिया है 15, माने कि A3 है ना जी। हाँ, तो चलो A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D, है ना? हम बोलो बोलो। हाँ, तो डीओ तो नहीं दिया है यहाँ पे। A3 का मान हम लोग कितना दिया है? 15 दिया है। कितना दिया हम लोग का? 15 दिया है। प्लस बराबर A का मान कितना है हम लोग को? ना मालूम। D का मान कितना हम लोग को? राम जाने। समीकरण 1 रख के छोड़ दो, समीकरण 1 रख के छोड़ दो। S10 बराबर कितना दिया हम लोग का? S10 देखो, जब क्वेश्चन नहीं समझ में तो क्वेश्चन धीरे धीरे बहाना शुरू कर दो, समझ में आया ना? S10 बराबर क्या हो जाएगा? S10 बराबर कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू D ब्रैकेट बंद। S10 का मान कितना दिया? 125। कितना दिया हम लोग का? 125। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मान हम लोग का? n का मान कितना है? 10 है ना जी। S10 मान 10, n का मान कितना लेना आपकी बार? 10 लेना है। कितना लेना हम लोग का? 10 लेना है। भाई 2 गुना A का मान कितना है मालूम नहीं है, तो 2a को 2a रहने दो, 2a को कितना रहने दो? 2a रहने दो, प्लस n-1। तो यहाँ पर कितना जाएगा? n का मान 10 है, 10 में से 1 करते हैं, 10 में से 1 करते कितना जाएगा हम लोग का? 9। D का मान तो D है 9D, ये ना जाएगा जी हम लोग का। यहीं पर आकर रुक गया। रुक कहाँ गया जी तुम? 5 25,
5 से 5 दूनी के 10, एक बार में 25 बार में कट गया, 2 से 2 बार कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 25 बराबर A2A प्लस 9D समीकरण 2। एजा तक किसी के आत्मा में कोई तकलीफ ऐसे कर सकते हो, अगर ढेर आत्मा में तकलीफ है तो इसको ले लो। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर या 2 माइनस 1 करने पर, ठीक है, 2 माइनस 1 करने पर, 2 माइनस 1 करने पर। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम हटा दिए हैं, है ना, इस क्वेश्चन को हटा दिए हम और डायरेक्ट हम लोग चलेंगे अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो समीकरण 2 क्या था जी हम लोग का? A प्लस 9D बराबर 25, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2A प्लस 9D बराबर 25, है ना, 25। यदि यहाँ पर देखो एगो प्रॉब्लम ये है हमारे पास, एगो प्रॉब्लम ये है, जैसे कि पॉइंट लिखे हम, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या हम लोग का, यहाँ पर A है, यहाँ पर 2A है, तो समीकरण 1 को क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से क्या करो, आप गुना करो, पहले एगो काम कर लो, एगो और पीछे जाके, है ना, ठीक है, पीछे जाके क्या करोगे, एगो तुम काम कर लोगे कि यहाँ पर समीकरण अगर हम लोग लिखते हैं, समीकरण 1 into 2 करने पर क्या है 1 into 2 करेंगे, तो इसके बारे में समझ लीजिए पहले आप। यहाँ पर मान कितना दिया इसका? A का मान कितना दिया है? 2A। पहले तो कटाना होगा ना जी अस्थिर से, अगर लिखोगे तो कटेगा नहीं हम लोग का, तो इसको पहले आराम से करो। तो यहाँ पर है A प्लस 2D बराबर 15। अब किसे गुना करना है? 2 से गुना करना है। किससे गुना करना हम लोग को? 2 से। तो 2 से ओवरऑल क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 से गुना, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 30 समीकरण 3। अब एक कहीं से कौन जन्म ले लिया? 3 समीकरण जन्म ले लिया, एकदम आराम से, ठीक है। कहाँ गलती होगा ये भी देख लीजिए, अगर नहीं करते तो वो गलती हो जाता है, जैसे कि पिछला बार फंसा मेरा। तो समीकरण ये 30 है और ये कितना हम लोग का 25 है ना। समीकरण 3 माइनस 2 करने पर तो 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। यहाँ पर देखो ढेर लोग बोलेंगे कहा यूट्यूब पर देखे कि 2A प्लस 9 25 बराबर 2A प्लस 9D है, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिख दिए 2A प्लस 9D इक्वल टू 24। ये कैसे? बोले कि जब दोनों साइड चेंज करता है तो प्लस माइनस से कोई भेद नहीं रहता है, प्लस माइनस से कोई भेद नहीं रहता है। आ रहा समझ में खूब सुंदर से आप लोग का कि दोनों का साइड चेंज कर दिए, दोनों का साइड क्या कर दिए हम लोग? चेंज कर दिए। तो यहाँ पर ले लो, पहला से पहला कट गया, प्रेम से कट गया, और यहाँ पर क्या हो गया? घटेगा तो क्या हम लोग का -5D इक्वल टू घटा, तो ये कितना है 5, कितना है हम लोग का 5, और तो 5 से 5 कट गया तो D इक्वल टू कितना हो गया -1। कोई आत्मा में कोई कष्ट कोई दिक्कत ना, आत्मा में कोई कष्ट कोई दिक्कत ना है, तो यहाँ पर तुम क्या करो, समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में D का मान रखने पर एक क्या था? एक को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15, A प्लस 2D इक्वल टू 15 समीकरण 1 यही था ना हम लोग जी। अब में मान रख दो, ढेर लोग बोले कि 15 प्लस A प्लस 2D है, बार बार बता रहे हैं, तो दोनों चेंज करेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला? बतिया बराबर है। इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे, वहां पर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। A का मान मालूम ना है, 2 गुने डिफ्रेंसिएशन कितना है -1 बराबर 15, A प्लस -2 इक्वल टू 15, A बराबर कितना -2 होने का तो कितना होगा +2, 15 प्लस 2, A बराबर कितना निकल गया हम लोग का 17। A का मान 17 निकल गया, एक मान कितना निकल गया तुम्हारा 17 निकल गया। डिफ्रेंसिएशन तुम्हारे पास आ गया पहले से, D का मान तुम्हारे पास पहले से मालूम है, A का मान है तुम्हारे पास, D का मान है तुम्हारे पास -1, और क्या कर रहा है S10 निकालने के लिए कह रहा है ना, S10, तो S10 निकाल नहीं लोगे, निकल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम लोग AP का पढ़ लिए 5.2।
3 का मेन क्वेश्चन। अब एक और वीडियो बना देंगे, एक और क्लास करो जिसमें आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।